7 खबर सबसे हटके। एक्चुअली सुकून नहीं मिलता आपको, इतना ज़्यादा भीड़ भाड़ होता है। नहीं, स्किल शिफ्ट वो नहीं करना, स्किल शिफ्ट अपना खुद कर लेंगे, उसको मतलब ही नहीं। नहीं लगता अभी 2 तारीख को एक केस रजिस्टर हुआ है जिसमें DBR यूनिक कंपनी के बारे में बात संज्ञान में आई है कि उनके द्वारा कुछ लड़के और लड़कियों को यहाँ पे बंधक की तरह बना के काम करवाया जा रहा था और हरासमेंट की बात सामने आई है। उसी की जांच के संबंध में आज वादिनी को यहाँ पे बुलाया गया था और उनका बयान लिया गया है। और उस बयान में सामने आया है कि ये 2022 से ये कंपनी यहाँ पे कार्यरत है और 2022 से ये यहाँ पे इस कंपनी से जुड़ी हुई थी और इस कंपनी के लिए वो काम कर रही थी, जिसमें करीब 50 लोगों को इन्होंने कंपनी में जोड़ने का भी काम किया है। और ये मल्टी लेवल मार्केटिंग की तरह से चलती है, जहाँ पे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से ये लोग एक दूसरे को जोड़ते हैं कंपनी में और उस बेसिस पे एक तरह से फर्जीवाड़ा करके और झांसा दे के लोगों को प्रोडक्ट बेचने के नाम पे अपना जो इनका एस्टैब्लिशमेंट है उसको बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो जो वादिनी है उनको द्वारा भी बताया गया कि उनके साथ हरासमेंट की बात भी सामने आई है, लेकिन उन्होंने खुद ही स्वीकार किया कि उन्होंने उस कंसर्न पर्सन से शादी भी की है और डॉक्यूमेंट उसका नहीं होने की वजह से उन पे दबाव भी बनाया जा रहा था कि पंचायती में वो उस शादी को लड़का उनसे शादी करे ऑन पेपर, उस चीज़ के लिए वो कर भी गई थी। तो बहुत सारी बातें इसमें सामने आ रही हैं। तो इसमें क्योंकि मामला पुराना है और इन्होंने कभी लास्ट 2 वर्ष में ये अलग अलग ज़िलों में गई हैं, अलग अलग कंपनी के मेंबर्स से मिली हैं, बातचीत की हैं, बट पुलिस के सामने उन्होंने ये मैटर संज्ञान में लाया नहीं कभी। और पूर्व में जो एक केस हुआ था जिसके वादी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, उन्होंने भी इस केस मई 2023 में इस संबंध में एक केस रजिस्टर कराया था, जिसमें काफ़ी सारे अभियुक्तों को गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। तो अभी हम लोग इसकी गहनता से जांच कर रहे हैं। जो अभी केस रजिस्टर हुआ है उसमें वादिनी के बयान पे जितनी सारी एंगल्स इस केस में उभर के आई हैं उन सभी पे जांच हो रही है। कंपनी के विषय में भी हम जानकारी प्राप्त कर रहे हैं और सदर थाना में भी पिछले वर्ष इस संबंध में कुछ केस रजिस्टर हुआ है। तो सभी को एक तरह से कंसोलिडेट करते हुए जांच हो रही है और जो भी इसमें अग्रतर अनुसंधान में आएगा वो आपको बताया जाएगा। अभी फिलहाल कंपनी में कुछ मिला है? यहाँ पे कुछ लोग हमें मिले हैं जो कंपनी के लिए काम करते हैं, बट आगे अभी और अनुसंधान हम लोग कर रहे हैं कि कंपनी किस तरह से कार्यरत है, किस रजिस्ट्रेशन नंबर के अंतर्गत ये कार्य कर रही है, रजिस्टर्ड है कि नहीं, और बाकी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे हम लोग अनुसंधान करेंगे और उसमें जो भी वादिनी के द्वारा आरोप लगाया गया है उस बात की भी पुष्टि की जाएगी कि वो सही है कि नहीं। हाँ सर, फेसबुक के माध्यम से तिलक से मेरा कांटेक्ट हुआ। उसके बाद उन्होंने जॉब के लिए हम अप्लाई कर रहे थे तो उन्होंने बोले कि मेरे पास जॉब का ऑफ़र है और ये मेडिसिन लाइन का है, तुम यहाँ पे कर सकती हो बेझिझक। फिर वहाँ पे हम गए और जो कि बताया गया था कि यहाँ 20,000 रुपया लगेगा हॉस्टल और मेस का। फिर वहाँ हम गए, 20,000 रुपया भी जमा किए, उसका कोई मुझे रसीद नहीं मिला। 5 दिन तक कंटिन्यू हमें रूम पे ही रखा गया, जो कि कोई हॉस्टल नहीं था, वो रूम ही था एक। और जिस फ्लैट में लड़का लड़की सब लोग साथ में रहता था, एक रूम में लगभग 10 लड़कियाँ रहती थी, एक रूम में लगभग 10 लड़कियाँ रहती थी। फिर 5-6 दिन बाद से मुझे एक सेंटर नाम की कोई जगह था, वहाँ पे ले जाया गया। वहाँ पे लगभग मतलब बहुत सारे लोग था, 500 से 1000 लोग वहाँ पे था। और वहाँ पे यही बताया जा रहा था कि चीट फ्रॉड मतलब कॉल कैसे किया जाता है, फ्रॉड कॉल करने के लिए सिखाया जाता था। फिर वहाँ कोई जॉब नहीं था, ना कोई ऑफिस था, ना कुछ था ही नहीं वहाँ पे, बस वहाँ पे कॉल करने के लिए ही सिखाया जाता था। फिर 2-2.5 से 3 मंथ हुआ मेरा सैलरी नहीं आया। फिर सैलरी का जब हम बात किए तो वहाँ मनीष सिन्हा यानी कंपनी के CMD जिसको बोला जाता है, वो और तिलक ने मिलकर मुझे ये बताया कि तुम्हें यहाँ 50 से 52 लोगों को बुलाना है, 50 से 52 लोगों को बुलाओगी तो तुम्हारा यहाँ सैलरी 50,000 हो जाएगा।
हम बोले बुलाने का मतलब हम कहाँ से बुलाएंगे 50 से 52 लोग। तो मेरे फ़ोन में जितना कॉन्टैक्ट था उसको एक लिस्ट टाइप में बनवाया गया, हर एक चीज़ और मेरे कॉन्टैक्ट से लिखवाया गया। फिर उसी में से वो लोग मार मार के ज़बरदस्ती कॉल करना स्टार्ट करवाया लोग। और मुझे भी पैसा कमाना था, तो मुझे नहीं पता था कि ये फ्रॉड कंपनी है। तब तक मुझे कुछ पता नहीं था, आइडिया ही नहीं था। फिर हमने बुलाना स्टार्ट किया, कम से कम हम 52 लोगों को बुलाए। उसके बाद तब तक मतलब ये जो तिलक सिंह था ये पर्सनली रूम पे आने लगा, पर्सनली रूम पे आने लगा, बातचीत करने लगा, इमोशनली करने लगा। फिर पर डे मतलब मेरे साथ फिजिकल रिलेशनशिप में आना वो स्टार्ट किया। शादी के झांसा देके मुझे शादी के झांसा बहुत दिया। फिर उसके बाद तब तक यहाँ पे मुजफ्फरपुर बकरी में रेट पड़ा, जो कि 19/5/2023 को रेट पड़ा। उसके बाद फिर मुझे यहाँ से उन लोगों ने मुझे डायरेक्टली ले गया हाजीपुर। वहाँ पे ऑफिस में, हाजीपुर के ऑफिस में मेरा तिलक सिंह के साथ ज़बरदस्ती शादी करवाया गया, जिसमें विजय कुशवाहा, हृदयानंद, कन्हैया कुशवाहा, हरेराम और तिलक मौजूद था। उन लोगों के सामने मेरा शादी हुआ। उसके बाद वो अपनी पत्नी की तरह मुझे अपने रूम पे रखना स्टार्ट किया। और उससे पहले जब यहाँ पे मुजफ्फरपुर में हम थे उस बीच हम 3 बार प्रेग्नेंट भी थे, जो कि तिलक सिंह ने ही मेडिसिन देके मेरा अबॉर्शन करवाया था, हॉस्पिटल पे नहीं ले गया था। उसके बाद मेरा शादी करवाया गया था। उसके बाद वो अपने रूम पे रखना स्टार्ट किया। जब भी हम मायके जाने का बात करते थे वो मायके नहीं जाने देता था। और फिर अभी तक वहाँ से मेरा कोई सैलरी भी नहीं आया था। फिर मतलब मुझे लग गया था कि ये चिट फंड का कंपनी है। जब बकरी में रेट पड़ा था उसी टाइम मुझे लग गया था कि ये चिट फंड का कंपनी है। फिर हम बहुत मतलब जिद किए जाने के लिए घर पे, वो जाने नहीं दे रहा था। फिर मुझे 26 दिसंबर को उन्होंने बुलाया, पटना मनीष सिन्हा बुलाया। और वहाँ बुला के वहाँ इनामुल हक थे, मनीष सिन्हा थे, तिलक थे, इरफान और अहमद राजा। बाकी लोग जो था उसका नाम मुझे नहीं पता है, इन लोगों का नाम मुझे पता है। फिर वहाँ मेरा फ़ोन रीसेट किया गया, मेमोरी कार्ड तोड़ा गया, सिम कार्ड तोड़ा गया, क्योंकि मेरे फ़ोन में हर एक प्रूफ था। शादी से लेकर प्रेगनेंसी हर एक प्रूफ मेरे फ़ोन में था। सब लोगों ने मिलके मेरा फ़ोन रीसेट किया, सिम मतलब हर एक चीज़ कर दिया। उसके बाद वहाँ से रात में मुझे बैरिया बस स्टैंड लाया लोग। 3 गाड़ी था, एक तो हुंडई वर्ना था और 2 और गाड़ी था। 3 गाड़ी से ये लोग आगे पीछे गाड़ी करते हुए बैरिया बस स्टैंड मुजफ्फरपुर लाया लोग। और ये लोग मेन रूट से नहीं, कोई गांव होके लेकर आया लोग। यहाँ आने के बाद तिलक सिंह ने 200 का नोट दिया और बोला कि तुम्हें मायके जाने का बहुत शौक था, ये तुम पैसा पकड़ो और मायके निकल जाओ। केस किए। उसके बाद इन लोगों ने मेरे घर से जाके, यानी मेरी मार्केट से जाके मेरा किडनैपिंग किया। किडनैपिंग करने के बाद मुझे गोरखपुर ले गया। गोरखपुर से डायरेक्टली मुझे मुजफ्फरपुर ही लेके आया था लोग कोर्ट में। और फिर यहाँ से जैसे तैसे करके यहाँ से हम निकल के फिर डायरेक्टली मेरी एक दोस्त थी उसके यहाँ रुके। और उसके बाद 1 दिन बाद फिर हम कोर्ट में गए। और फिर हम भी वहाँ गए सीजीएम के सामने। तब तक मेरे भाई को भी हाजीपुर बुला के मारपीट किया गया, वो भी गया हुआ था कोर्ट में। सर, इस कंपनी में बहुत लाखों लोगों का ज़िंदगी फंसा हुआ है। मेरे साथ ही नहीं बल्कि बहुतों के साथ शोषण हुआ है। और हम नहीं चाहते हैं कि अब ये कंपनी चले, क्योंकि सर ये फ्रॉड का कंपनी है और इसमें लाखों का ज़िंदगी फंसा हुआ है। नूर भाई छोड़ दीजिए, वैसा होना चाहिए ना रे भाई। तुमने एक बार भी बोला कि वो सीनियर सर हैं, उनका नंबर क्यों ब्लॉक किया? तुमको ये पता चल गया कि साला बोला क्या है नहीं? सब तुम्हारी बात सुन रही है। अब सब तुम्हारी बात है यार। तू मैं बोल रहा कि भाई क्या बात है? एक बार पहले का ब्लॉक किसे तो नहीं याद आ रहा था सर। पता है हम लोग कौन है। इधर चल है ना, है पहले इधर है ना, इधर आओ ना रे, इधर आओ सर जी। इधर या आओ ना, बोल रही है कि सर गलती हो गया, छोड़ दीजिए कुछ बात। ये बतिया शुरू में तू स्वीकार कर लिया राम को मानती रे भोसड़ी वाली, तो तोरा भी न हुआ था रे सर। आप लोग दिन तो नेटवर्क 1 मिनट छोड़कर नहीं जाते। कोई भी भाई को भी बोला है, दिन भर रूम में रहता है, वहीं तब महीने में 15 को 18 बोला इन लोग चलते गेस्ट को या